हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुधीर राय। हमारे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सब भी बहुत ही अच्छी प्रकार से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी क्राइम से थोड़ा हट करके है, थोड़ा अजीब है और ऐसी कहानियां बहुत ही कम सुनने को मिलती हैं। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां कुल मिलाकर तकरीबन 42 साल तक कोई भी ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस स्टेशन से ट्रेन लगातार गुजरती रही क्योंकि यह कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन रुकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती थी। लोग अपनी अपनी खिड़कियां बंद करने लग जाते थे। इसका कारण भी बहुत अजीब था और वो कारण थी एक लड़की। जिस स्टेशन को लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस पूरे स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया था। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया जिला पड़ता है। पुरुलिया जिला अपने आप में काफी फेमस जगह है और इसी पुरुलिया जिला में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है बेगम कोदार। बेगम कोदार पुरुलिया जिले के मेन सिटी से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर होता है। यह बात 1960 के आसपास की है, जब बेगम कोदार में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी, लेकिन लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए या तो पुरुलिया जाना पड़ता था या वहां पर उससे बेगम कोदार से तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर एक और स्टेशन पड़ता है। उस जगह से जाकर के लोग अपना ट्रेन पकड़ते थे। जब बेगम कोदार के आसपास के गांव के रहने वाले लोग काफी परेशान हो गए, तो उन्होंने अपनी मांग शासन प्रशासन से ये रखी कि बेगम कोदार में एक रेलवे स्टेशन होना चाहिए और उनकी ये मांग स्वीकार भी कर ली गई और 1960 से ही वहां पर स्टेशन का काम शुरू हो गया और 1962 आते आते बेगम कोदार रेलवे स्टेशन बन करके तैयार हो गया। बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्टेशन बन करके तैयार हो गया, जहां पर एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और वहां के स्टेशन मास्टर को रहने के लिए एक घर, बाकी सुविधा की जो चीजें होती थी, सारी चीजें बन करके तैयार हो गया और लोग अब उस स्टेशन से अपने गंतव्य तक जाने के लिए ट्रेन पकड़ने लग गए। वहां के गांव वालों को और उसके आसपास के गांव वालों के लिए काफी सुविधा हो गया। 1962 से लेके 1967 तक वहां के लोग इस सुविधा का फायदा उठाते रहे। 1967 में बेगम कोदार रेलवे स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर नया पोस्टिंग होकर के आता है। उसका नाम होता है मोहन। और मोहन जब उस स्टेशन का कार्यभार संभालता है, अभी कार्यभार संभाला ही होता है कि दूसरे दिन ही देखता है कि एक ट्रेन आउटर पर आकर के रुकती है और जैसे ही वो आउटर पर से स्पीड पकड़ कर चलने लगती है, उसके साथ में एक लड़की दौड़ रही होती है और काफी स्पीड से दौड़ रही होती है। जब मोहन की नजर उसके तरफ जाती है तो मोहन काफी हैरान और परेशान होता है और सोचता है कि ये लड़की क्यों ट्रेन के साथ में दौड़ रही है। लेकिन फिर सोचता है कि हो सकता है कि ट्रेन को पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी और फिर वो अपने किसी काम में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही दूसरा दिन होता है, शाम का समय होता है और शाम के समय एक ट्रेन जब आती है और आउटर से जैसे ही अपना स्पीड पकड़ करके चलने लगती है, उसके साथ फिर वही लड़की दौड़ते हुए दिखाई देती है और काफी स्पीड से दौड़ रही होती है। उस लड़की को जब वो देखता है तो काफी परेशान होता है और सोचता है कि कल भी इसी लड़की को इस ट्रेन के साथ दौड़ते हुए मैंने देखा था और आज फिर यही लड़की इस ट्रेन के साथ साथ में दौड़ रही होती है। वो अपने साथ वालों को, जो उस स्टेशन पर कार्य करने वाले लोग होते हैं, उनसे कहता है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कल भी मैंने देखा था कि इस ट्रेन का जैसे ही आती है शाम को, उसके साथ साथ में एक लड़की दौड़ती है और आज भी जब शाम को ये ट्रेन आई तो उसके साथ साथ में एक लड़की काफी स्पीड से दौड़ रही थी। वहां स्टेशन पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं, साहब अभी आप नए नए आए हैं, आपके दिमाग का ये बहम होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने तो कभी नहीं कुछ देखा है। दोस्तों, मोहन काफी परेशान होता है, लेकिन सोचता है कि हाँ, हो सकता है कि मेरे दिमाग का कोई बहम हो। लेकिन तीसरे दिन जब वो देखता है, जब वो खड़ा होता है और ट्रेन शाम वाली जब ट्रेन आती है, तो देखता है कि उस ट्रेन के छत के ऊपर एक लड़की दौड़ रही थी और काफी स्पीड से दौड़ रही थी और ट्रेन क्रॉस कर जाती है और लड़की उस छत पर दौड़ती रहती है। अपने साथ वालों को ये बात जब वो बताता है तो साथ वाले फिर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं, साहब आप कौन सी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका ये बहम है। लेकिन जब चौथे दिन वो देखता है कि जैसे ही शाम वाली ट्रेन आती है, एक लड़की फुल स्पीड से दौड़ रही होती है और इतना तेज दौड़ती है कि दौड़ते दौड़ते उस ट्रेन को क्रॉस करके और ट्रेन से आगे निकल जाती है और उस ट्रेन के आगे आगे रेलवे लाइन के ऊपर दौड़ना शुरू कर देती है। दोस्तों, जैसे ही वो उसको देखता है,
परेशान हो उठता है और कहता है कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं हो सकता है। वो अपने उच्च अधिकारियों को बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, तो उच्च अधिकारी उसकी बात को कोई नहीं मानता है। फिर वो धीरे धीरे बीमार होने लग जाता है, बीमार हो जाता है। और जब बीमार वो हो जाता है तो उसको 2-3 दिनों की छुट्टी दे दी जाती है कि आप अपने घर चले जाइए और थोड़ा आराम करिए, आपके दिलो दिमाग को थोड़ा शांति मिलेगा। लेकिन पता चलता है कि वो 2 दिन के बाद ही वो एक्सपायर हो जाता है, वो स्टेशन मास्टर मर जाता है। जब रेलवे को ये बात पता चलती है तो तुरंत आनंद फानन में एक दूसरा स्टेशन मास्टर उस पुरुलिया स्टेशन पर भेजा जाता है। जब दूसरा स्टेशन मास्टर आता है तो वो भी देखता है कि वैसे ही जैसे ही शाम वाली ट्रेन, रात वाली ट्रेन आती है, उसके साथ साथ में एक लड़की दौड़ती होती है और इतना स्पीड से दौड़ रही होती है कि देखते ही देखते उस ट्रेन के आगे निकल जाती है और रेलवे लाइन के आगे आगे दौड़ना शुरू कर देती है। एक दिन देखता है, दूसरे दिन देखता है वो भी, और उसके बाद तंग हो जाता है और अपने अधिकारियों को कहता है, साहब मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं करना है, यहाँ से आप मुझे कहीं और भेजना है तो भेज दो, नहीं तो अगर आप मेरे को नौकरी से निकालना चाहते हो तो निकाल दो, लेकिन मैं इस जगह पर, इस स्टेशन पर काम नहीं करूंगा। दोस्तों दूसरा चला जाता है, फिर तीसरे स्टेशन मास्टर को वहां पर पोस्ट किया जाता है। जब तीसरा आता है तो तीसरे के साथ भी यही घटना घटती है, वो भी यही चीजें देखता है, उसके साथ भी यही होता है। जैसे ही शाम हो रहा होता है, दिन भर लड़की कहीं नहीं दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही शाम होता था वैसे ही जब शाम वाली ट्रेन आती थी तो उसके साथ साथ में लड़की दौड़ने लगती थी। और जब वो स्टेशन मास्टर तीसरा देखता है तो सीधे जाकर के कहता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगा, मुझे हिंदुस्तान के कहीं भी किसी भी स्टेशन पर भेज दीजिए, लेकिन इस स्टेशन पर मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। और वो चला जाता है। जैसे ही तीसरा स्टेशन मास्टर चला जाता है, धीरे धीरे पब्लिक में ये सब चीजें हल्ला होने लग जाता है कि इस स्टेशन पर तो एक स्टेशन मास्टर ने देखा था तो उसकी मौत हो गई, दूसरा 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ही भाग गया, और तीसरा भी छोड़ करके भाग गया, जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ है। जब पब्लिक लोग आकर के लोगों से, गांव वाले से बात करने लग जाते हैं तो गांव वाले धीरे धीरे डरने लग जाते हैं। अब लोग उस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आना बंद कर देने लग जाते हैं। जब शासन प्रशासन को ये बातें पता चलती है, जब इस स्टेशन पर लोग ट्रेन पकड़ना नहीं चाहते हैं, लोग डरे हुए हैं, और वहां पर जिस व्यक्ति को पोस्टिंग किया जा रहा था, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे टीटी हो, चाहे स्टेशन मास्टर हो, हर व्यक्ति मना करने लग जाता है कि हम पूरी इंडिया में कहीं भी हमको लगा दो, लेकिन हम उस स्टेशन पर नौकरी करने के लिए नहीं जाएंगे। धीरे धीरे वहां पर लोग आना बंद हो जाते हैं। वहां पर उस स्टेशन पे कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो भी अपना वहां पर आने से कन्नी काटने लग जाते हैं। और जब ये शासन प्रशासन को ये सब चीजें पता चलती है तो कुछ दिनों तक तो ट्रेन रुकती है, लेकिन जब लोग देखते हैं कि जब ऊपर के अधिकारियों को ये पता चलता है कि उस स्टेशन से कोई भी ट्रेन ही नहीं पकड़ रहा है, जिसको भी उस गांव वाले, जिन्होंने बहुत बड़ा कोशिश करके वहां पर रेलवे लाइन बनवाया था, जहां पर लोगों ने रेलवे स्टेशन जो लोगों ने बनवाया था, अब सारे लोग पुरुलिया से जाकर के या दूसरे स्टेशनों से जाकर के ट्रेन पकड़ रहे हैं, उस स्टेशन पर नहीं आ रहे हैं। तो जब ये चीजें ऊपर के अधिकारियों को पता चलता है तो वहां पर ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया जाता है। अब कोई भी ट्रेन वहां पर नहीं रुकती है। वहां पर जो भी पोस्टेड लोग होते हैं, चाहे लाइनमैन, चाहे टीटी, सबको वहां से हटा दिया जाता है। अब कोई भी व्यक्ति वहां नहीं रहता है। गांव वाले, अब जगह जगह बातें होने लगती है, उस लड़की के बारे में बातें होने लगती है, ये लड़की कौन है, कैसे ये लड़की यहाँ पर आई हुई है और क्यों इस ट्रेन के आगे भागती है। कुछ गांव वालों से पता किया जाता है तो गांव वाले कहते हैं कि एक लड़की कभी ट्रेन के साथ में ट्रेन को पकड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन वो ट्रेन उससे मिस हो गई, उसके साथ साथ में दौड़ रही होती है कि जब उसको ट्रेन को पकड़ूं, और उसका पैर स्लिप कर जाता है और वहीं पर गिर करके वो मर जाती है, उसी बीच में पटरी में आ जाती है। तब से वो इस स्टेशन पर दौड़ती रहती है। रेलवे ने अपने रिकॉर्ड में उसे एक भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया। यह कोई हवाई नहीं, बल्कि रेलवे ने अपने प्रॉपर रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि उस स्टेशन पर एक भूत लड़की दौड़ती है, ट्रेन के आगे आगे दौड़ती है, कभी ट्रेन के छत के ऊपर दौड़ती है, कभी ट्रेन के साथ साथ में दौड़ती है। वो स्टेशन हॉन्टेड है। ये सारा रिकॉर्ड रेलवे के पास मेंशन है। दोस्तों जब ये सारी चीजें हो जाती हैं और उस स्टेशन को जब पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तो वहां के लोगों को जब ये चीजें पता चलने लग जाती हैं कि ये जो स्टेशन है हॉन्टेड है, और जब न्यूज रिपोर्टरों को, न्यूज चैनलों को ये सब चीजें पता चलती है,
तो उनके थ्रू धीरे धीरे हिंदुस्तान में चारों तरफ लोगों को पता चल जाता है। फिर वहां के एक लोकल एमएलए ने भी ये चीज डिक्लेयर कर दिया था कि इस स्टेशन को हमेशा बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस स्टेशन पर एक लड़की का साया है। वहां के जो डिप्टी सीएम होते हैं झारखंड के, सुधीर महतो, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस स्टेशन पर एक लड़की का छाया है, इसलिए इस स्टेशन को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वहां उस स्टेशन का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उस स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन की स्पीड को ड्राइवर फुल कर देता था, उसकी स्पीड खूब बढ़ा देता था, और वो स्टेशन पर अगर ट्रेन पहुंचने वाली होती थी, उससे 2-3 किलोमीटर पहले ही लोग अपनी अपनी खिड़कियों को बंद कर देते थे। जो भी अपने सीट पर बैठा होता था, उसके सामने जो भी खिड़की ट्रेन में होती थी, उसको बंद कर देता था। अगर लोग जो दरवाजे पर, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, जब उनको पता चलता था कि अभी 2-3 किलोमीटर में ही बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन आने वाला था, वो दरवाजे को बंद करके लोग ट्रेन के अंदर बैठ जाते थे। और ट्रेन के अंदर बैठे ही नहीं जाते थे, बल्कि 2 किलोमीटर पहले से ही कोई हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता था। जो व्यक्ति जिस भगवान को मानता था, उसका पूजा पाठ कर देता था। इतना हॉन्टेड स्टेशन हो गया था, इतना डर लोगों में समा गया था उस बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन का। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है, जब ऊपर के अधिकारियों को, सबको जब ये सब चीजें पता चल जाती है, कुछ ट्रेवल एजेंसी वालों को ये सब चीजें पता चलती है, तो वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उसका लुत्फ उठाना चाहते हैं। वहां पर लोग अपने ट्रेवल पैक में इस चीज को मेंशन कर देते हैं कि यहाँ पर एक हॉन्टेड प्लेस है, इस जगह पर एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है जहां पर एक भूत का साया होता है, और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लग जाते हैं, और इससे ट्रेवल एजेंसियों को काफी फायदा होने लगता था। ट्रेवल एजेंट लेकर के जाते थे, लोगों को उस स्टेशन के बारे में दिखाते थे, और सारी कहानी उन लोगों को बताते थे कि कैसे यहाँ पर एक लड़की दौड़ती है, कैसे उसकी मौत हुई थी, कैसे वो ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है, कैसे वो एक पेड़ के ऊपर बैठ करके नाचती थी। लोगों का कहना था, वहां के गांव वालों का कहना होता था कि ये लड़की, कई बार उन लोगों ने देखा है इस पेड़ के ऊपर, वहां पर एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर भी नाचते हुए लोग देखते थे। कई बार स्टेशनों के ऊपर उसे नाचते हुए देखा गया था, स्टेशनों के साथ, स्टेशनों पर दौड़ते हुए, भागते हुए, नाचते हुए, वहां के बगल के पेड़ पर नाचते हुए। वहां के गांव वाले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो बताते थे कि ये लड़की को देखा जाता है। और ये सब चीजें धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान में फैल जाता है, और उसके बाद उस जगह को बिल्कुल हॉन्टेड प्लेस डिक्लेयर कर दिया जाता है। कोलकाता के कुछ लोग और पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आपस में बातचीत करते हैं, और कहते हैं कि एक बार उस स्टेशन पे चला जाए, वहां पर रात बिताया जाए, और देखा जाए क्या सचमुच वहां पर भूत है। बाकी लोग, काफी सारे लोग इस चीज को मना करते हैं, लेकिन जो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले होते हैं, कहते हैं कि नहीं, एक बार तो वहां चल करके रात को रुका ही जाएगा, अगर सचमुच वहां पर भूत होगा तो पता चल जाएगा। एक टीम बनती है जिसमें 11 लोग शामिल होते हैं, और ये लोग उस स्टेशन पर चले जाते हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटी का काम होता है कि जहां पर भूतों का साया हो, उनको पता चल जाता है। उनके पास एक केटू मीटर होता है। केटू मीटर इसी के लिए होता है, वहां पर कोई भूत का साया हो या कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो केटू मीटर में पता चल जाता है। वो 11 लोगों की टीम उस जगह पर चली जाती है, और जाकर के अपना पूरे स्टेशन के ऊपर, पूरे प्लेटफॉर्मों के ऊपर जगह जगह कैमरे लगा दिया जाते हैं। ऊपर भी कैमरा लगा दिया जाता है कि जब ट्रेन आएगी, और अगर लड़की ट्रेन के ऊपर अगर दौड़ेगी, तो वो भी उस कैमरे में दिख जाएगा। और जगह जगह स्टेशनों पर कैमरा लगा दिया जाता है कि अगर वो आगे आगे भी दौड़ेगी, सामने भी लगाया जाता है कि आगे आगे भी दौड़ेगी, वो भी उसमें दिख जाएगा। जगह जगह केटू मीटर लगा दिया जाता है कि अगर किसी भूत प्रेत का साया होगा अगर, तो उस केटू मीटर से डिक्लेयर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ है। और पूरी रात वहां पर ये 11 लोगों की टीम उस स्टेशन पर बैठ करके और ये सारी चीजें लगा करके देखती रहती है। गांव वालों को जब ये पता चलता है, तो गांव वाले इकट्ठा होकर के आ जाते हैं, और इन लोगों के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा भी होता है। और गांव वाले कहते हैं कि आप लोगों की वजह से अगर इसका साया अगर गांव के ऊपर पड़ा, तो ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होगी। अच्छा यही होगा कि आप लोग यहाँ से ये सब अपना क्लोज करके चले जाओ, क्योंकि वो लड़की किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को छोड़ेगी नहीं। दोस्तों, लेकिन ये जो पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले होते थे, इन्होंने बिल्कुल ये सोच करके ही आए थे कि आज हम लोग कुछ न कुछ निर्णय करके ही जाएंगे। पुलिस प्रोटेक्शन वगैरह भी सारी इन लोगों के लिए वहां पर
लगाया गया था और पूरी रात जब ये रहते हैं, सुबह उठ करके जब देखा जाता है, अपनी केटू मीटर वगैरह में देखा जाता है, कैमरे में देखा जाता है, कुछ भी ऐसा चीज नहीं होता है जहां पर ये पता चले कि यहाँ पर इस स्टेशन पर कोई भूत है या कोई लड़की ऐसी है। जब कुछ भी पता नहीं चलता है तो फिर ये पैरानॉर्मल सोसाइटी वाले डिक्लेयर कर देते हैं कि इस स्टेशन पर कोई भी भूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वहम है और ये सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की चाल हो सकती है जो अपनी दुकानें चलाने के लिए, कुछ ट्रांसपोर्टर जो कि 30-40 किलोमीटर दूर जाकर के जिसको ट्रेन पकड़ना होता था, वो बस वालों का कुछ चाल हो सकता है कि उनकी बसें उनको लेकर के जाती थी, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी भूत प्रेत का साया नहीं। जब ये पता चल जाता है, जब पैरानॉर्मल सोसाइटी ये डिक्लेयर कर देती है कि यहाँ पर किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं है, तो फिर वहाँ के एक लोकल जो एमएलए होते हैं वो एक लेटर लिखते हैं रेलवे मिनिस्ट्री को और कहते हैं कि इस स्टेशन को फिर से चालू कर दिया जाए। उस टाइम रेलवे मिनिस्टर होती हैं बंगाल की ही जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, वो उस टाइम रेलवे मिनिस्टर होती हैं और बंगाल की बात थी तो उन्होंने भी इसको काफी अमल में लाया और तुरंत उस रेलवे स्टेशन को फिर से चालू करने का निर्णय ले लिया जाता है। दोस्तों, वो रेलवे स्टेशन जो भूतिया खंडहर बन चुका था, उसको अच्छे तरीके से साफ सफाई किया कराया जाता है, रंग रोगन कराया जाता है, वहां पर सारे स्टाफ को पोस्टेड किया जाता है, जो भी लाइनमैन से लेकर स्टेशन मास्टर से लेकर के सारे लोगों को वहां पर पोस्टेड किया जाता है। 9 सितंबर 2009 को सुबह 11 बजे हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस ट्रेन वहां पर खड़ी होती है। लोग उतरते हैं, लोग चढ़ते हैं और फिर उस दिन के बाद से उस स्टेशन को चालू कर दिया जाता है और लोग आना जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से 42 साल के बाद उस स्टेशन को फिर से भयमुक्त किया जाता है। जो एक लोगों के जेहन में बैठा हुआ था कि ये हॉन्टेड प्लेस है, एक भूतिया स्टेशन है, वो सारी चीजें लोगों के दिमाग से धीरे धीरे निकल जाती है और अब वो स्टेशन अच्छे तरह से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी उस स्टेशन पर रात को कोई नहीं रुकता है। सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक लोग उस स्टेशन से ट्रेन को पकड़ते हैं, उतरते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद उस स्टेशन पर पोस्टेड जितने स्टेशन मास्टर से लेके लाइनमैन से लेकर के जो भी व्यक्ति होते हैं, सारे लोग उस स्टेशन को क्लोज करके और चले जाते हैं और कोई भी ट्रेन शाम को 5 बजे के बाद न ही वहां रुकती है और न ही वहां से चलती है। आज भी ये भय लोगों के दिलो दिमाग में बैठा है कि शाम के टाइम पर वो लड़की आ सकती है और आती होगी। सारी चीजें होने के बावजूद भी अभी भी वो हॉन्टेड प्लेस माना जाता है और वो अभी भी वहां पर जाने से लोग डरते हैं और भय खाते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से वो 42 साल तक लोगों को वहां से सफर करने में परेशानी होती रही। लोग डरते रहे, उस स्टेशन को हॉन्टेड प्लेस घोषित कर दिया गया। क्या ये सिर्फ लोगों का डर था, वहम था, या कुछ और था? कहा नहीं जा सकता है। हालांकि लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग उस गांव के आसपास के लोग कहते हैं कि मैंने देखा है लड़की को, मैंने कभी पेड़ पर देखा है, मैंने कभी स्टेशन पर देखा है, कभी कभी मैं नाचते हुए देखा है, कभी गाते हुए देखा है, मैं कभी दौड़ते हुए देखा है, लेकिन उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत आज तक कुछ भी नहीं मिला। दोस्तों, ये थी कहानी उस बेगुन कोदार रेलवे स्टेशन की। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।